वहां गया, स्कलानी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी सिर की सारी चोटें हैं, हड्डियों का हम कर अंदरूनी देंगे। चोट लगी थी आपको? अंदरूनी चोट, अच्छा। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, भगवान हम्म। ने बचाया था। हम्म। मेरा कम से कम भी 2 से 3 घंटे ब्लीडिंग हुई है। उठने के लिए ना हाथ जैसे मैंने पीछे करा कि देखा मेरे 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 पीछे शरीर पड़ा है। अच्छा। मुझे नहीं मतलब। पता कि उस दौरान मुझे क्या हुआ, मैं डर गया। मैं सामने देख रहा हूँ, मैं हम्म। आवाज दे रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। हम्म। इधर उधर कोई नहीं सुन रहा है, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। हम्म। मतलब मेरी रूह उठ चुकी थी। हम्म। कुंडी लगा रखी अच्छा, थी कि अंदर कुंडी लगा कोई ली ना थी, आए, कोई आ भी ना पाए। आ भी ना पाए। बचने का कोई चांस हाँ, पर 20 मीटर तार है, अगर मैं चिल्लाऊंगा, गिरूंगा, लिपटूंगा, नहीं। भागूंगा तो 20 मीटर तार बहुत है। हम्म। प्रॉपर में था, अगर वहां पे मैं चाहता ना अपना सर हटाने को, मैं हटा लेता। हम्म। इतनी सुध थी हम्म। कि मैं सर हटा सकता हूँ। टाइम भी मिला आपको हटाने का? हाँ, मैंने नहीं हटाया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। क्या मौत को हराया जा सकता है? क्या कोई इंसान अपनी ही आत्मा को अपने शरीर से अलग होते हुए देख सकता है? आज के हमारे मेहमान, जिनके जीवन में एक ऐसी भयानक दुर्घटना घटी थी जिसमें ये ऑलमोस्ट मर चुके थे। इस चीज का इनके पास प्रूफ है। इनके पास हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सारी रिपोर्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, सारी फोटोज, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद भी जब ये इस दुर्घटना से बच गए, इसके बाद इन्होंने जीवन में हताश होके, परेशान होके कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स किए। उन सभी सुसाइड अटेम्प्ट्स में भी ये बच गए जिंदा, और आज सही सलामत मेरे सामने बैठे हैं। ये सब बातें किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो इनके जीवन में ऐसी बातें हुई, ऐसी घटनाएं घटी। तो आइए इनकी ये कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। मेरा नाम रूप सिंह है जी। और मैं बाजपुर से 12 किलोमीटर आगे गांव पड़ता ही हुआ, अच्छा अच्छा। वहाँ का रहने वाला हूँ। जी। तो जैसे ट्रेडिंग आई थी ना, हम्म। ट्रेडिंग 2019-20 में ट्रेंड हम्म। पे थी, हम्म। क्योंकि उससे पहले भी लोग ट्रेडिंग किया करते थे, मगर ट्रेडिंग इतना किसी को अनुभव नहीं होता था कि ट्रेडिंग जी। क्या है। तो उस दौरान जैसे मैं देख रहा था कि न्यूज़ पे ऐसे स्क्रॉल रील्स वगैरह देख रहा था, जी, काफी पॉपुलर हो चुका था उस टाइम पॉपुलर पे। हो चुका था। हम्म। तो रील्स देखते देखते क्या हुआ, अचानक मेरे पास एक रील आई उसमें यूट्यूब पे। हम्म। तो ट्रेडिंग के बारे में बता रखा था कि बिटकॉइन की कीमत एमआरपी ये है। हम्म। तो हमारा जैसे कारोबार है माइनिंग का है, तो उस पे माइनिंग का हम कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का, अच्छा। नदी से। हम्म। तो उस पे क्या होता है कि जैसे व्हीकल हमारे चलते हैं, तो व्हीकल में हम देखभाल भी करते हैं, रात को भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं। तो ऐसे हम्म। रात में हम खड़े हुए थे, एक बातचीत वगैरह कर रहे थे कि मीटिंग वगैरह थी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। हम्म। तो मैं रील्स देख रहा था, तो रील्स देखते देखते अचानक से मेरे पास एक रील आई ट्रेडिंग के बारे में कि इसमें ये प्रॉफिट होता है। हम्म। प्रॉफिट होता है, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि एक्चुअल में प्रॉफिट है, तो मैंने उस पर अच्छा। मेहनत करना शुरू कर दी कि हम्म। माइनिंग का क्या है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का, उस बिल्कुल। पर रिस्क है और इस पर मुझे रिस्क नहीं लगा। हम्म। तो मैंने महीने में 2 महीने में उस पर तैयारी करी, तो 2 महीने में मैंने समझ में आ गई कि अच्छा। वास्तव में कहते हैं कि हम्म। इसमें प्रॉफिट है, मगर हम्म। उसको टाइम, मेन टाइम होता था। जी, मतलब उस चीज टाइम में जाने से पहले उसको समझा आपने ठीक समझा। से। तो हम्म। उसका उस वक्त क्रिप्टो में क्या है कि इसकी जो मार्केट उस दौरान थी, आज के टाइम पे भी शायद होगी, सुबह हम्म। 3 बजे से 5 बजे के बीच में इसका ग्राफ बढ़ता हम्म। था या कम होता, तो इसका अच्छा। ग्राफ भागता था। मतलब हलचल अप हुई डाउन कुछ उस बहुत टाइम पे। ज़्यादा हलचल होती थी। हम्म। तो उस दौरान ट्रेडिंग वगैरह किया, मैंने पैसा वगैरह कमाया। तो हम्म। मेरे घर में मैं, मम्मी पापा, करण और मेरी बहन, चार पाँच 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 ही मेंबर थे। हम्म। तो मेरे मन में आया अचानक कि मैं अपने मामा के घर जाना है घूमने। मेरे अच्छा। मामा जो थे, हम्म। वो काफ़ी अच्छा मतलब अर्न करने वाले बंदे थे, वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा। डीलर हैं। अच्छा। तो उनके घर जाऊँगा। हम्म। उनके घर गया तो वहाँ पे एक लड़की मिली। हम्म। उस लड़की के साथ हलवाई हुई, धीरे 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 करके हमारी बातचीत शुरू हुई। हम्म। तो वो लड़की मेरी लाइफ में आ गई। अच्छा। वो लड़की मुझे हम्म। बहुत पसंद आई। मुझे लड़की हम्म। पसंद आ गई तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद हुई। पसंद किया। हम्म। प्रपोज मुझे लड़की ने किया था अच्छा, उन्होंने करा था। 2020 में। अच्छा। उन्होंने नंबर मांगा था। हम्म। नंबर मांगने के बाद उन्होंने फ़ोन पे बात हो रही थी, नॉर्मल बात कर रहे थे, वो बुला रही थी कि हम्म। यहाँ पे आओ, ऐसा ऐसा हम्म। करके मुझे तुम्हारी याद आ रही मिलने थी। मुझे जाने की। समझ में नहीं आया कि क्यों बुला रही है। हम्म। वो उस वक्त स्टडी करती थी 10th क्लास में। अच्छा। तो मुझे ये कि डाउट क्लियर होंगे कोई। हम्म। तो मैंने मना कर दी, तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे पसंद करती हूँ। हम्म। पसंद करती हूँ, तो मैं भाग के गया। हम्म। वो लड़की लाइफ में आ गई। हम्म। आने के बाद क्या हुआ, धीरे 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 करके हमारी बात बढ़ी, हम्म। घर वालों तक बढ़ी। अच्छा।
घर वालों तक बात गई तो उसके घर वाले तंत्र विद्या वगैरह में विश्वास करते थे। अच्छा। तो उनके घर वालों को पता चली कि हमारी लड़की ऐसे करके लड़के से बात करती, तो उन्होंने अपना बचाव के लिए अपनी लड़की के घर पे लड़की के साथ करना शुरू किया कि हमारी लड़की किसी लड़के के साथ बात ना करे। हम्म। तो उनके घर पे तांत्रिक आया। अच्छा। उन्होंने उनके घर पे मिश्री होती है ना, हम्म। मुझे नहीं पता था मिश्री का भी प्रसाद बनता है हमारे गुरुद्वारा में। अच्छा। उस वक्त क्या होता है कि मुझे पता था कि गुरुद्वारा में मिश्री का प्रसाद दिया जाता है, हम्म। मुझे इतना पता था। उन्होंने मिश्री बना के दी हम्म। और जल बना के दी कि इसके ऊपर रात को छिड़कना हम्म। और इसे मिश्री खिलाना और जल साथ में पिलाना, तो अच्छा। लड़की लड़की तुम्हारे वश में हो जाएगी, ये बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, मतलब तो उसके लड़के के घर वालों को बोला कि तुम्हारी इस आदत के मुताबिक ये चलेगी, हाँ, तुम्हारे इस मुताबिक तुम्हारे चलेगी, हिसाब से तांत्रिक ने चलेगी। कहा। तो लड़की से हमारी बातचीत होती थी, वो तांत्रिक गया, हम्म। लड़की ने मुझे सब बताया, अच्छा, कि ऐसे 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 करके, हुआ। ऐसे ऐसे करके हुआ। तो मैंने हम्म। बोला ठीक है, तुम एज अ ये तुम वो खा लो हम्म। कि जैसे बाजार में जाते कुछ भी आते कि हम्म। वहाँ पे सारा थोड़ी होता है कि वो प्रसाद होते हैं, कुछ भी होता है, तुम वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हम्म। नहीं होगा, बिलीव मत करना। हम्म। मैं उस वक्त इन चीजों के बारे में नहीं मानता था कि ये तंत्र विद्या नामक कोई चीज होती है। अच्छा। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता था हम्म। कि ये सारे वही आते हैं कि हम्म। पैसा हम्म। कमाने के लिए। तो आए, उन्होंने नहीं खाया। हम्म। तो उनके घर पे वो कुकिंग वगैरह नहीं करती थी, अच्छा। अपने घर पे हम्म। वो कुकिंग वगैरह नहीं करती थी। हम्म। तो मैं धीरे धीरे हमारी बात बढ़ी, हम्म। आगे तक गए, मिलना स्टार्ट हो गया, रात को बुलाया करती थी, मैं जाता था। हम्म। तो मेरा डिनर वहीं होता था। अच्छा, उनके घर पे ही। हाँ, और मुझे खीर बड़ी पसंद थी। अच्छा। मैं दूध की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाता था, सिर्फ और हम्म। सिर्फ खीर खीर। और पनीर, अच्छा। यही मेरा फेवरेट था। हम्म। और उस वक्त मेरी मोबाइल की दुकान थी, मोबाइल हम्म। स्टोर था, हम्म। रिपेयरिंग वगैरह और मोबाइल एसेसरी वगैरह स्टोर था। जी। आज वो स्टोर मेरे दोस्त के पास है, हम्म। मेरा मेरा वहां से पत्ता साफ हो गया अच्छा। उस लड़की के दौरान। अच्छा। अर्न करता था, हम्म। अच्छा कमाता था, अच्छा पैसा था जेब में, अच्छा था। हम्म। घर से 1 रुपए नहीं मांगता था मैं, घर हम्म। वाले गुस्सा दिलाते थे तो मैं जिद से मांगता था, हम्म। वरना नहीं मांगता था। खर्चा हम भरपूर करते थे। हम्म। तो क्या हुआ, बुलाया, मैं गया, रात को गया, हम्म। मिलने गया। हम्म। मिलने गया तो उन्होंने खीर बनाया, उन्होंने बोला डिनर हम साथ में करेंगे। हम्म। ठीक है, डिनर साथ में करेंगे। हम्म। उसने घर पे कभी खीर नहीं बनाया, और मेरी मोबाइल की दुकान थी तो पनीर था, हम्म। साथ में हमारे वो था, होटल था, होटल वाले अपना खाना खुद बनाते थे। हम्म। तो उनके साथ यारी दोस्ती, हम स्टाफ हम्म। के बंदे हैं, जी। दुकान दुकान पड़ोस में है। हाँ जी, हाँ जी। तो खाना बनाते थे तो मैं उनसे कहता था मेरे लिए पनीर का पराठा बनाओ, वो पनीर का हम्म। पराठा बनाते थे। मैं दोपहर में, हम लोग सुबह घर से 7 बजे निकलते थे और हम लोग रात को घुसते थे घर पे 12-1 बजे। अच्छा। हमारा यही रूटीन था। हम्म। घर पे खाना सुबह खाना है जाने उसके से बाद पहले, बाहर। बाहर। हम्म। ये नहीं कि कुछ भी बकवास चीज कुछ भी हम्म। वगैरह खा लेते हैं ना इधर हम्म। उधर का, नहीं। हम्म। बाहर। बुलाया, मैं गया, खीर बनाई, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, हम्म। मैंने खाया, अच्छा। खीर मुझे अच्छी लगी। हम्म। उनके घर पे किसी ने भी, अपने घर पे कोई भी पनीर के पराठे नहीं बनाता, अच्छा। स्पेशल उसने मेरे लिए पनीर के पराठे बनाए, मैं हम्म। खुश हुआ। हम्म। पनीर के पराठे खाए मैंने, मुझे नहीं पता था कि इनके घर पे क्या चल रहा है। हम्म। तो पहले मैं उसके ऊपर शक भी करता था कि एक लड़की है, हम्म। क्या अब तो छोड़ दे। बिल्कुल। तो उन्होंने खीर खिलाया, सर कुछ धीरे 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 करके हमारी मीटिंग वगैरह महीने में 2 बार होनी शुरू हो गई। अच्छा। पर मंथ हम 2 बार मिला करते थे, हम्म। 15-15 दिन बाद। हम्म। तो मेरा डिनर वहीं चलता था, हम्म। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। हम्म। उसकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके हमारी बातें आगे, पहले लड़ाइयाँ हुई, धीरे हम्म। धीरे करके हमारी शादी हो गई। अच्छा, शादी तक बात हुई। शादी तक बात आ गई। हम्म। तो हमारी शादी तक बात हुई तो शादी हो गई। नौ अच्छा, हो गई मार्च शादी। को हम्म। 9 मार्च को हमारी शादी हुई, हम्म। 2022 में, हम्म। अभी की बात है। अच्छा। और उसकी एंट्री मेरी लाइफ में 2020 में हुई। अच्छा, मतलब 2 साल के दौरान शादी तक बात हुई। शादी तक, शादी भी होगी, सब हो गई कुछ। शादी। हम्म। तो धीरे धीरे करके हम उठना बैठना हमारा शुरू हुआ, हम्म। उनके घर पे आना जाना भी हमारी रजामंदी होगी, सही है, हम अच्छा। सही है, ओके है, धीरे हम्म। धीरे हुई। हम्म। तो मेरा शुरू से ड्रीम था हम्म। कि हम मैंने अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है। मोबाइल की स्टोर था, मोबाइल का मैं करता था, कंप्यूटर जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाता था, सीखने भी जाता था। हम्म। मेरा ब्रदर पढ़ाई में सिर्फ थ्योरी में हम्म।
प्रैक्टिकली लाइक दूसरी चीजों में नहीं, हम्म, पढ़ाई में एक्चुअल में मैथ में 99 नंबर, 98 नंबर हाई स्कूल में और इंटर में 99 नंबर मैथ में ला चुका है। अच्छा। वो पढ़ाई में आगे था, तो हम्म, मैं प्रैक्टिकल में आगे था। हम्म, ये नहीं कि थ्योरी में, प्रैक्टिकल में वो भी आगे था। हम्म, और मैं कंप्यूटर में आगे था, तो मैंने कंप्यूटर सेंटर, मेरा ड्रीम था कंप्यूटर सेंटर में खोलूंगा। अच्छा। तो धीरे धीरे करके पापा का सपोर्ट था कि ठीक है कंप्यूटर सेंटर कर लियो, मगर हम्म, ध्यान से करना, हम्म, बंद मत करना। हम्म, मैंने ठीक है। तो कंप्यूटर सेंटर में धीरे धीरे करके कोशिश करी मैंने, पैसे हम्म, इकट्ठे किया, लोन वगैरह लिया। हम्म, लोन लेके मैंने कंप्यूटर सेंटर ओपन कर दिया। उसकी ओपनिंग मैंने 1 नवंबर 2022 में उसकी अच्छा। उसकी ओपनिंग थी, शादी के बाद। शादी के बाद हम्म, कि वो भी है, और उसकी ओपनिंग उसी के हाथों थी। अच्छा, आपकी हाँ, वाइफ के हाथ। ट्रस्ट था, हम्म, बिलीव था, विश्वास करता था। मेरा डिनर शादी से पहले भी उनके साथ होता था। धीरे धीरे करके हमारी बातें आगे तक बहुत बढ़ गई, इतना हम्म, विश्वास कि हद से हम्म, ज्यादा, जो नहीं करना चाहिए आज के दौरान। हम्म, ये कौन आपको बदल बाद में जाए, पता चला। बाद में पता चला, प्रॉपर बाद में चला, लाइफ में क्या से क्या हुआ, हम्म, सब बाद में पता चला। अब तक पता चला, आज की डेट हम्म, तक मुझे पता चला हम्म, असल में वो सब क्या था। 1 नवंबर 2022 में हम्म, ओपनिंग करी। हम्म, 15 नवंबर 2022 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। जहां से मेरी लाइफ बदल गई, हम्म, प्रॉपर बदल गई। 15 दिन ही हुए थे। हम्म, 15 दिन में मेरे कंप्यूटर से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, सिर्फ बाहर बोर्ड लगाया था हम्म, अपना। मैंने उसमें पार्टीशन कर दिया था, रूम था, हॉल था होटल का। पहले पार्टीशन में ऑफिस बनाया मैंने, कोई हम्म, कुछ ज्यादा नहीं, और पीछे मैंने पूरी लैब बना दी कंप्यूटर की। अच्छा। और मैंने एक टीचर हायर कर लिया। हम्म, टीचर हायर किया कि मैं अब यहाँ पे देखूंगा, और मेरी हम्म, मिसेज ने बोला कि मैं बच्चों को ट्यूशन दूंगी। मैं बोला हम्म, ठीक है, अच्छा। क्योंकि ट्यूशन का भी अच्छा है। नहीं, बढ़िया। आप कोई भी बिजनेस करोगे, मेडिकल लाइन में कुछ भी, लाइक बिजनेस पैसे के लिए करते हो, बिल्कुल। अच्छा जितना भी अच्छा काम करोगे पैसे के लिए सब करता है। पैसे के हमारा लिए। हमारा बिजनेस इंस्टीट्यूट था। बिल्कुल। तो हम लोग पहले तो नहीं मानते थे हम्म, कि ये कुछ भी चीज होती है, वो मुझे खिलाती थी, मैं उसके वश में हो गया था। अच्छा, क्योंकि मैं कबीरपंथी से हूँ जुड़ा अच्छा, अच्छा, हुआ। जी। मैं नहीं मानता था, आज हम्म, तक नहीं मानता था। जब से एक्सीडेंट हुआ ना, जब से हम्म, मानना शुरू किया मैंने। हम्म, तो 15 दिन में बच्चों की फीस हमने कलेक्ट करी महीने हम्म, से पहले। हम्म, 15 आया। 15,000। 15 फीस हम्म, बहुत अच्छी हमारे लिए बात थी। कोई हमने स्टार्टिंग में इतना स्टार्टिंग फ्री। में ही इतना हो गया, कोई एडवर्टाइज नहीं, किसी के घर नहीं गए, कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा। शटर ही ओपन किया है, हम्म, बैठना शुरू किया है। 15 दिन में हम्म, फीस अच्छी आनी शुरू हो गई। हम्म, और 14 तारीख को रात को हम लोग गए थे, मैं अपने ससुराल गया था, मेरे ससुराल गदरपुर की थी। अच्छा। गदरपुर गया हुआ था, तो सुबह हम 15 तारीख को सुबह सुबह निकले, 7 8 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे अपने ससुराल से निकले। हम्म, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है पेरिया। अच्छा, बेरियो। पेरिया आप जाओगे ना, तो जी। वहाँ पे खंबे लगे हुए हैं, मार्केट में एक हम्म, रास्ता जा रहा है दूसरी साइड को, हम्म, वहाँ पे खंबे लगे हुए हैं। हम्म, मैं आराम से जा रहा था, 20 से 25 की स्पीड थी, और पीछे से कोई बंदा आया, उसने हम्म, मेरी बाइक टू बाइक से टक्कर हुई। अच्छा। बाइक मेरी डिस्बैलेंस हुई, पीछे से उसने ठोका बाइक से। पीछे से उसने ठोका, हम्म, और आगे से मेरा पूरा हैंडल था, हम्म, डिस्बैलेंस हो गया। हम्म, डिस्बैलेंस हुआ और मैं सीधा खंबे पे जाके लगा। बाइक मेरी स्लो थी, हम्म, बाइक को कोई खरोच नहीं आई, हम्म, मेरी बॉडी पे कोई खरोच नहीं आई, हम्म, और मेरे यहाँ से सर की सारी हड्डियां टूट गई। ये वाला पार्ट आपका खंबे में ये लगा था। मेरा पूरा पार्ट, हम्म, एक साइड मेरे ऑपरेशन हो रखे हैं, यही साइड हम्म, सारा टूट गया, अच्छा। पूरा अंदर ब्लीडिंग। मुझे ऊपर से कोई खरोच नहीं आई, मेरे साथ मेरी मिसेस भी थी। हम्म, और सुबह सुबह हम आ रहे थे कि कंप्यूटर सेंटर को 8 बजे हमने ओपन करना था। हमारे बढ़िया। टाइमिंग यही था, हमने रूल बना लिए थे हम्म, कि हम कंप्यूटर सेंटर को प्रॉपर 8 बजे ओपन करेंगे, हम्म, और शाम को प्रॉपर उस वक्त, नवंबर का टाइम था, सर्दी आने वाली थी, हम्म, मतलब आई गई थी, दिन छोटे हो गए थे। हम्म, प्रॉपर हम 7:30 बजे बंद करेंगे। अच्छा। हमारे ये हमने रूल बना लिया था कि यार हम टीचर हैं आज की हम्म, डेट से, हम अपने रूल बनाएंगे, अपने बच्चों को भी रूल बनाएंगे। और बिल्कुल। हमारे सेंटर में अच्छे अच्छे कोर्स थे, सारे कोर्स थे। हम्म, टीचर हमने हायर कर रखा था, हम्म, खुद भी चलाने वाले थे, और हम्म, ऑफिस में भी बैठने का काम था। जी। एक्सीडेंट हुआ मेरी मिसिस की, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ घुटनों में चोट लगी, स्क्रैच, अच्छा, थोड़ी खरोचे आई। बहुत माइनर सी। हम्म, वो भी सही सलामत, मेरी हड्डियां टूटी। और एक्सीडेंट होता ही उठ के मैंने अपनी मिसिस से पूछा ठीक हो, उन्होंने बोला ठीक। बस यही बात सुनते मैं बेहोश हो गया। अच्छा।
यही बात सुनते ही उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ, मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मेरी कहाँ चोट लगी, कैसे लगी, क्या नहीं। तो वहां पे मेरे कान से, आंख से और नाक से ब्लीडिंग आने शुरू हो गई। अच्छा। और मेरी घरवाली ने होश गवा दिए कि क्या हुआ अचानक। अभी उठ के खड़ा हुआ, हालचाल पूछा, गिर गया। अपने मायके फोन किया, उसके मायके से फोन किया मेरे घर वालों को, मम्मी पापा भागते भागते आए। और इधर आधा घंटा हो गया था, मैं था जहाँ पे। और वहाँ पे स्पॉट पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा। तो वहाँ पे एक पंजाबी बंदा था, उसको लगा, मेरे रेड कलर की जैकेट पहन रखी थी, उसे लगा मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा है, पता नहीं उसके साथ कौन लड़की है। अच्छा। वो भाग के आया, ऐसा मेरा भाई है वो। आया, देखा मैं तो उसका भाई नहीं था। उसने एक बार बोला कि मेरे भाई होगा, तो वो अपनी गाड़ी लेके आया घर से फटाफट। आधा घंटा वहां मेरी ब्लीडिंग होती रही। वो बेरिया से बाजपुर सकलानी हॉस्पिटल अप्रोक्स 15 किलोमीटर है। जी। मेरी ब्लीडिंग होती रही, मुझे हॉस्पिटल लेके गया, सकलानी हॉस्पिटल में। उतनी देर पंद्रह में बीस मिनट लग गया लगभग। 15-20 मिनट लग गया, आराम से लग गया। 20 मिनट मानो, 20 मिनट में ब्लीडिंग हुई। वहां गया, सकलानी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी सिर की सारी चोटें हैं, हड्डियों का हम कर अंदरूनी देंगे। चोट लगी थी आपको? अंदरूनी चोटें हैं, वो सारी सिर की हैं, सारी सारी ए टू जेड सारी सिर की हैं, चेहरे की हैं। अच्छा। आप इन्हें हल्द्वानी लेके जाओ। तो एम्बुलेंस करी, एम्बुलेंस से बाईपुर से हल्द्वानी लेकर गए, अप्रोक्स 40 किलोमीटर होगा। जी। तो वहां पे मैंने 4 से 5 बार उल्टियां करी, ब्लड की, खून की? खून की। यानी अंदर आपके फेफड़ों तक जा रखा फेफड़ों था वो? तक अंदर जा रखा था, अंदर मेरे आज भी कट लगे हुए हैं जहां से मेरे ब्लड निकलवाया, अच्छा। डॉक्टर ने निकाला। अच्छा, भगवान देता है ना जिंदगी, सिर्फ सिर्फ भगवान देता है। ये इन सब चीजों का प्रूफ होगा आपके पास? डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सब फोटोज? सारे हैं, मैं आपको ठीक। दिखाऊंगा, ठीक। सारे हैं। तो क्या हुआ, वहां तक मुझे ब्लीडिंग की 4 बार, 4 से 5 बार, 4 बार नहीं, 4 से 5 बार पलटियां हुई। अच्छा। और ब्लड से एम्बुलेंस टपकती गई। और वहां अच्छा। पहुंचते पहुंचते कम से कम आधा घंटा लगा होगा। वहां से कहाँ गए आप? बाईपुर से हल्द्वानी हल्द्वानी? हॉस्पिटल में, पहले दूसरे हॉस्पिटल में गए। 40 किलोमीटर? 40 किलोमीटर, एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने मना कर दिया, ये नहीं बच पाएगा, आप लेके जाओ। दूसरे में गए, ये नहीं बच पाएगा, ऐसे करके 4 से 5 हॉस्पिटल घुमा दिए। क्योंकि सिर की तो चोट थी तो कोई हाथ नहीं लगाना सिर चाहता की था। चोट थी, और वहां पे मम्मी पापा किसी ने बोला कि सिर का इलाज ना विवेकानंद में होता है। विवेकानंद में लेके गए, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। अच्छा। और बोला कि उम्मीद इसकी कम है, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रखी थी, आपको मैं पूरा प्रूफ दूंगा, मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद वहां पे मम्मी पापा बाहर रो रहे, आईसीयू में लगे, रिपोर्ट वगैरह हुई सारी। तो डॉक्टर आया, बोला कि उम्मीद कम है, आप काउंटर पे जाओ, पैसे जमा करवाओ। बस, पापा मुड़े थे, अंदर से होश आया कि नहीं, रिपोर्ट आई पहले कि अभी इसके अंदर आधा खून है। अच्छा। मेरे अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड के कोई चांस नहीं थे। मेरे अंदर इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि ब्लड के कोई चांस नहीं थे कि मेरे अंदर रुकेगा। अच्छा। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, भगवान ने बचाया था। मेरा कम से कम भी 2 से 3 घंटे ब्लीडिंग हुई है, अच्छा। आंख से, कान से, नाक से, वाया पलटी। ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है बॉडी पे। तो लाइक दबाव पड़ गया था आपके ऊपर? पूरा दबाव पड़ गया। हड्डियां क्रैक हो गई? हाँ, जैसे चीरहरण हुआ, भगवान ने बचाया, वैसे मेरी ब्लीडिंग हुई, भगवान ने एक साइड से ब्लड दिया। और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरा अभी शरीर में आधा ब्लड है। अच्छा, 50% ब्लड फिफ्टी बचा है। परसेंट अभी ब्लड है। तो सभी खुश हुए। तो डॉक्टर आया, अंदर रिपोर्ट्स वगैरह आई, और जांच वगैरह भी होती करी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी आंख निकलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मेरी हड्डियां टूटी ना, हड्डी टूटने के बाद दबाव पड़ गया आंखों में, एक इस आंख में। और ये पिचक के ना, ये सूज गई थी, बाहर आ गई थी, बाहर आ गई थी? बाहर आ गई थी। ये आंख निकलेगी, ये गल गई है, अच्छा। ये खराब हो गई आंख। ब्लीडिंग भी इस आंख से ज्यादा हो रही है, तो ये आंख निकलेगी, प्रॉपर निकलेगी। तो जब मुझे थिएटर में लेके गए, ऑपरेशन मेरा एक वहां पे हुआ। तो डॉक्टर ने बाहर आके बोला कि नहीं, इसकी आंख सही है, हमने सेट कर दी, आंख नहीं निकलेगी, प्रॉपर आंख सही है। होश नहीं आ रखा था मुझे उस वक्त। अच्छा। तो आंख सही होगी, फिर डॉक्टर आए। पहले तो ब्लड पूरा हो गया, भगवान ने बचाया। दूसरा, आंख सही होगी। तीसरा, ये कोमा में जाएगा। ये अच्छा। बातें बाहर चल रही थी, और मुझे अचानक होश आया।
अच्छा, आपको होश आ गया? अचानक होश आया। आईसीयू में हो गया उस टाइम? आईसीयू में था। हम्म। होश आया, मैं उठा। हम्म। उठ के मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा। हम्म। मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। हॉस्पिटल में हूँ। हम्म। और इस साइड एक पेशेंट आया है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। अच्छा। ये बात है विवेकानंद हॉस्पिटल में हम्म। 15 नवंबर 2022 की। आप जाके वहां पे रिकॉर्ड में चेक कर सकते हो, किसी की हड्डी टूटी और आईसीयू में एडमिट हुआ था सुबह हम्म। 10-11 बजे के समथिंग। अच्छा। आज भी उनके पास रिकॉर्ड भी होगा और मेरा रूप सिंह नाम से भी रिकॉर्ड होगा। हम्म। मैं उठा हम्म। और देखा इधर बंदा एडमिट हो रखा है, हम्म। उधर एक बंदे की पट्टी वगैरह चल रही है। जी। एक डॉक्टर भाग के आई, उसने बोला कि उस बंदे की रिपोर्ट कहाँ है, पेशेंट से मिलना है। वो मेरे पास रिपोर्ट देखी, मैं नहीं था, दूसरे हम्म। पास गई। हम्म। और इस साइड मेरे पास उन्हें शायद से टाइफाइड ही होगा या मतलब कोई बीमारी थी, हम्म। बुखार रिलेटेड थी, अच्छा। काला पीलिया समथिंग ऐसी कोई थी। हम्म। एडमिट हुआ और उस आईसीयू में बीप की आवाज आ रही थी, बीप अच्छा। बीप बीप बीप। उसने उस बीप की वजह से बोला मुझे यहाँ पे एडमिट नहीं है, मुझे शिफ्ट कर दो कहीं। तकलीफ हो रही थी उसे? तकलीफ हो रही थी और मुझे बीप 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 की, मैं यहाँ पे कैसे हूँ ना, मैं उठ के मैंने सोचा मैं बाहर चलता हूँ, मैं होश हम्म। आ गया। हम्म। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं बाहर चलता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या हुआ हम्म। क्या नहीं। ये दूसरे दिन की बात है, पहले दिन की या उसी दिन? पहले दिन की है। पहले दिन जब आप एडमिट उसी हुए, दिन की। उसी टाइम की? उसी दिन बाहर चर्चा हो रही थी हम्म। कि ये नहीं बचेगा, इसको अच्छा। होश नहीं आएगा, ये कोमा में जाएगा, इसकी सिर की हड्डी टूटी। हम्म। चेहरा तो टूटा, हम्म। इसकी सिर की हड्डियां टूटी अच्छा, सारी मतलब इसकी। बकायदा दिख रही थी कि अंदर दब चुकी हड्डियां? वहां पे हम्म। नहीं, ये एक साइड लटक गया था, अच्छा, सूज गया था, सूज गया स्वेलिंग आ था। गई थी हाँ, पूरी? जी। और एक साइड लटक गई थी। हम्म। तो मैंने सोचा मैं बाहर चल के डॉक्टर से मैं पूछता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, क्या हुआ। हम्म। मुझे नहीं पता मेरा एक्सीडेंट हो रखा है। अच्छा, तो जैसे मैं आपको उठने, कुछ फील नहीं होता कोई दर्द फील ही कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर को, डॉक्टर सुन ही नहीं, हम्म। आवाज भी दे रहा हूँ, डॉक्टर हम्म। सुन ही नहीं रहे हैं। मैं हम्म। सोचा मैं बाहर चलता हूँ, हम्म। पूछ लेता हूँ क्या अब तक वैसे क्या हो क्या नहीं। अचानक मैं कहाँ पे आ रखा हूँ, हम्म। मुझे नहीं पता था मैं हॉस्पिटल में आ रखा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे पता ही नहीं। मुझे जब जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, वहां से 2 किलोमीटर पीछे रेलवे क्रॉसिंग है, हम्म। मुझे फाटक का पता है, मैं वहां पे रुका था। हम्म। और वहां से आगे का मुझे कोई पता नहीं, एक्सीडेंट भी हुआ है। अच्छा। वो शायद जब मैं उठने के लिए ना हाथ जैसे मैंने पीछे करा कि देखा मेरे 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 पीछे शरीर पड़ा है। अच्छा, मुझे नहीं मतलब पता कि उस दौरान मुझे क्या हुआ, मैं डर गया। जब आप उठ के खड़े हुए और जब उठ आप के पीछे की तरफ मुड़े, पीछे की तरफ जैसे मुड़ा, आपकी बॉडी पड़ी है उस बॉडी पड़ी है। जैसे वो होती है ना मरीज को लटाने वाला पे? हाँ हाँ, वेंटिलेटर लेटर। वेंटिलेटर। तो उस पे मैं उठ के मैं बैठा था। उठ अच्छा। वेंटिलेटर से उठने के लिए ना, जैसे पीछे मैंने हाथ रखा, हम्म। घूमने लगा, मैंने पीछे देखा मेरा शरीर पड़ा है। अच्छा। तो मैं डर गया। डरने के बाद मुझे कोई नहीं देख रहा है, हम्म। मुझे समझ में आ गया अगर मतलब मैं आपकी आवाज दे रहा रूह हूँ। उठ चुकी थी उसमें से? रूह उठ चुकी थी हम्म। प्रॉपर। मैं सामने देख रहा हूँ, मैं हम्म। आवाज दे रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा है। हम्म। इधर उधर कोई नहीं सुन रहा है, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। हम्म। मतलब मेरी रूह उठ चुकी थी। और हम्म। सामने मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे। अच्छा। पापा मेरे सामने खड़े थे। हम्म। तो वो मेरे को देख रहे हैं, हम्म। तो वो बोल नहीं रहे हैं, वो अच्छा। देख रहे हैं, साइड में खड़े हैं, देख रहे हैं। हम्म। तो इशारा कर रहे हैं कि क्या हुआ। ऐसे हम्म। इशारे में, हमारी इशारों में बात चल रही है। हम्म। पापा नहीं थे, हम्म। वो बाप थे। पापा अच्छा। वो वही बाप थे। हम्म। तो इशारा कर रहे हैं क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं क्या बताऊं क्या हुआ। हम्म। तो आपको खुद ही अंदाजा नहीं था ये अंदाजा हुआ नहीं क्या था, है? डर हम्म। शुरू हो गया कि हम्म। मैं कि कहाँ कुछ आ गया, गड़बड़ है। कुछ गड़बड़। हम्म। तो ऐसे हाथ करे, मत ले टेंशन, हम्म। ये चेहरा चेहरा उतर के इशारा करे, स्माइल स्माइल स्माइल। हम्म। और मैं स्माइल कर रहा हूँ ना, तो मैं हम्म। पीछे देख के स्माइल का इशारा कर रहे हैं और मैं पीछे देख रहा हूँ और स्माइल कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरा शरीर उठ के आ रहा है, अच्छा, ऐसे जॉइंट हो गया मतलब आपकी जॉइंट रूह हो के गया, साथ? मैं ऐसे बैठा हूँ, पीछे से शरीर उठ के आ रहा है। हम्म। और शरीर आते ही मुझे होश आया एकदम से। हम्म। मुझे नहीं पता था कि बंदे को डर की वजह से हम्म। पेशाब किया। मुझे नहीं पता था, मैं सुनता था हम्म। बोल, मतलब ये मूवी में होता है। हाँ। मैं डर गया, मुझे एक्चुअल में प्रेशर बना कि मुझे पेशाब करने आना अच्छा। है। डॉक्टर भाग के आए, बोले कि हम्म। नहीं तू नहीं जाएगा। हम्म। मुझे ये नहीं पता मैं उठ कैसे गया, हम्म। मेरे शरीर में कहीं कुछ जान ही नहीं थी। हम्म। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होगी, मैं बेहोश था। बिल्कुल। बेहोशी बेहोशी के बाद होश है, मैं उठ कैसे गया मुझे यही नहीं ऐसी पता। हालत में तो आंखें नहीं खुलती लोग।
हाँ, कहीं नहीं खुलती, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी, हम्म। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हम्म। और फिर भी डॉक्टर ने बोला चीर हरण जैसे भगवान ने बढ़ाए जी वैसे ब्लड बिल्कुल। बढ़ा दिया, ब्लड बढ़ा दिया। जीवन दान दे दिया। जी। बाहर बातें चल रही थी ये कोमा में जाएगा, हम्म। कोमा से बाहर आ गया। हम्म। बाहर आने के बाद होश आया, मैंने बोला मैं पेशाब करने जाना है। हम्म। डॉक्टर ने मैं बिठाया, हम्म। बोला तेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने बोला कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? हम्म। नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं सही उस सलामत टाइम हूँ। तक भी आपको कुछ फील नहीं हो रहा था? कुछ फील नहीं हो रहा कोई था। पेन, कोई कुछ बंदे नहीं? की अगर मैं कहता हूँ उंगली टूट जाएगी ना, हम्म। निकल भी जाएगी, टूटेगी निकल भी जाएगी तो दर्द होगा। बहुत ज्यादा। मुझे नहीं हुआ। हम्म। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह में प्रॉपर हैं, हम्म। कुछ नहीं हुआ, सब सही है, हम्म। कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने मुझे शीशा दिखाया, शीशा नहीं था, मोबाइल था, मोबाइल का कैमरा ऑन करके दिखाया। अच्छा। मैं देख के हैरान किया, मेरा ही शरीर है। हम्म। मैं बोला नहीं, मैं नहीं, मुझे पेशाब करने आना है। मैंने फेस दिखाया आपका फेस फेस? दिखाया, मैं बोला मैं नहीं हूँ, ये तुमने कैमरा दिखाया है, हम्म। कैमरे में क्या, अब तक कौन हो? हम्म। मैंने नहीं। कैसा दिख रहा था आपका फेस उस टाइम? एक साइड लटक रखा था, पूरा स्वेलिंग आ रखी थी, सूज रखा, बड़ा हो रखा था? एक साइड लटक गया था, टूट हम्म। गया, लटक गया तो आंख बाहर आ रखी थी। अच्छा। हम्म। तो कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, जब एक्सीडेंट हुआ मैं लेट गया। मैंने बोला मेरे साथ मैसेज करके बिलीव दिलाया हम्म। एक्सीडेंट हुआ है। मैंने बोला मेरे साथ मेरी मिसेस थी, वो कहाँ है? हम्म। क्योंकि बिल्कुल। मेरे साथ वो थी, हम्म। मेरा जीवन साथी था। बिल्कुल। तो उनको बुलाया, हम्म। विश्वास आया हम्म। कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो सही सलामत हैं, सब सही है। तो मैं उनसे जिद कर रहा हूँ, मुझे एक्सीडेंट नहीं हुआ, हड्डी उड्डी कोई नहीं टूटी है, मुझे घर जाना है। तो डॉक्टर ने मुझे बांध दिया अच्छा। वेंटिलेटर पे ही कि उठ के जाएगा। बड़ी हम्म। जिद करता था, मुझे कुछ नहीं हुआ, जाना है, जाना है, जाना है। हम्म। तो जैसे करके वहाँ पे बांध दिया। हम्म। वहाँ पे मेरा 10 दिन अप्रोक्स इलाज चला। हम्म। तो कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुए, कि वहाँ पे सिर्फ सिरका था, हम्म। सिर्फ में होश आ गया। वहाँ से आने के बाद मुझे घर लाया गया, हम्म। गदरपुर मेरे ससुराल कितने थी। दिन बाद? 10 से 15 दिन में। अच्छा, 10-15 दिन आप वहां रहे, इलाज चला आपका प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर। उस दौरान आपकी वाइफ साथ थी आपके? उस वक्त साथ थी, वो हम्म। भी घर अप डाउन वगैरह उनका घर था। अच्छा। घर से, अपने घर से आना जाना? अपने घर से ससुर, मतलब उसके मायके से। जी। तो वहाँ से फिर मैं डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर आया। हम्म। घर में अपने ससुराल ही गया, अच्छा। वहाँ से सीधा मैं अपने ससुराल गया। हम्म। वहाँ पे एक रात रुका, फिर अगले दिन मीटिंग वगैरह हुई, पापा को बुलाया। हम्म। पापा आए, मीटिंग हुई कि इसे अब कहाँ लेके जाएं। हम्म। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था प्रॉपर, हम्म। कोई चांस नहीं थे कि ये सीधा होगा। हम्म। और चल फिर पा रहे थे आप उस टाइम? नहीं, अच्छा। और पेन भी नहीं हो रहा था, हम्म। कोई मुझे उठने भी नहीं देता था। हम्म। मैं कोशिश करता था मैं उठूंगा, नहीं उठने देता था कोई। हम्म। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि असल में मेरा एक्सीडेंट जैसे ड्रीम, हम्म। क्योंकि एक्सीडेंट होगा कि दर्द ऐसा तो होगा, कैसे हो सकता है मेरे साथ? एक्सीडेंट होगा कोई चीज टूटेगी तो दर्द तो होगा, दर्द बिल्कुल। ही नहीं है। अच्छा। और मुझे वहां तक कोई बिलीव ही नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हम काशीपुर गए, काशीपुर में एक हॉस्पिटल में गए, हम्म। वहां पे मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म। मैंने बोला यहाँ पे सभी ऐसी हैं, तो मुझे पापा से मैंने बोला पापा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म। आप वहां लेके जाओ जहाँ पे मेरी केयर हो। मैं पापा पे उस वक्त हम्म। था कि मेरे पापा जो भी करेंगे सही करेंगे, शायद मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, दर्द वगैरह नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पे है, कुछ है। पापा थे मेरे साथ, बिलीव हम्म। था। क्योंकि हॉस्पिटल में जब मैंने अपना शरीर देखा था उस वक्त हम्म। मेरा बाप खड़ा था, तो मैं पापा बिल्कुल। पे पूरा बिलीव कर रहा था। हम्म। तो वहां से हम दूसरे हॉस्पिटल अच्छा, गए। जो उस टाइम आपको दिखे थे आपके पापा के रूप में, वो एक्चुअल में आपके पापा नहीं थे वहां पे? नहीं थे, उनसे आपने पूछा कि आप अंदर नहीं थे उस टाइम? कंफर्म नहीं करिए थे। ये चीज। कंफर्म इस चीज का पता है कि जब मुझे होश आया ना, हम्म। वहां पे थे ही नहीं, अच्छा, पापा थे ही नहीं आपके? पापा थे ही नहीं। कुछ कोई और था वो? वो कोई और था, वो हमारा बाप था, हम्म। हमारा बाप था, अच्छा। हमारा एक्चुअल में असल में ही वही बाप था। हम्म। आपके करता धरता। हमारे करता धरता वही हम्म। थे, वहां पे मेरे पापा नहीं थे। हम्म। और उस कोने में, अच्छा कोई भी आएगा हम्म। वहाँ पे हॉस्पिटल में आईसीयू में मिलने, वो अपने पेशेंट के पास खड़ा होगा या फिर कंपाउंडर जो डॉक्टर्स वगैरह होंगे उनके पास खड़ा होगा। बिल्कुल। और अगर पापा आपके आपको उठा हुआ देखते तो भाग के आपके पास आते भाग के हमारे पास आते, वो कोने में खड़े कि थे। बेटा तू ठीक है, सब ठीक है तबीयत? और जिसमें यहाँ पे हो ना, वो कोने में खड़े थे आगे। हम्म। तो वो हमारे पापा नहीं थे, पापा नहीं थे, जी। वो हमारे बाप थे, पापा नहीं थे, हमारे हम्म। बाप थे। तो वहाँ से हम सोहता हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे मेरा, वहाँ पे इधर मेरा ऑपरेशन इसलिए नहीं हो पाया, ये हम्म। यहाँ से कहना था कि इनको ना अभी नमूनिया है। अच्छा।
नमूने की शिकायत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम्म। जैसे प्रॉपर सांस ले रहे हैं तो जो सांस वगैरह थी ब्रीदिंग, वो तेज तेज हो रही थी। अच्छा। तो इनको जैसे इनको नमूनिया है। हम्म। वहाँ से नहीं हुआ तो हम सोता वहाँ पे मेरा जाते ही हम्म। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जांचें वगैरह हुई, रिपोर्ट्स वगैरह आई, उन्होंने बोला कि हम इसका इलाज कर देंगे। और वहाँ पे हम लोग 12 बजे पहुंचे थे, 1 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए। अच्छा, 1 घंटे में? 1 घंटे में मेरी रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गई, पैसे सब जमा कर चेकअप दिए, वगैरह हो गया सारा फिर? कुछ हो गया 1 घंटे में ही। और रिपोर्ट्स में हमारी थी, वो भी उन्होंने देखी, अपनी भी करवाई। उस टाइम तक भी आप चल नहीं पाते थे? नहीं चल पाता था। उठ के बैठ सकते थे? बैठ सकता था मगर हम्म। बैठने नहीं देते थे। अच्छा। सांस लेने में दिक्कत होती थी। हम्म। तो वहाँ मुझे लेके गए तो वहाँ पे बेहोश था मैं, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम्म। तो उन्होंने मेरा एक्सरा करवाया चेस्ट का। हम्म। तो डॉक्टर ने बोला इसकी चेस्ट में ब्लड है। अच्छा, तो ब्लड क्लॉटिंग हो रखी है? क्लॉटिंग हो रखी है। तो डॉक्टर हम्म। ने बोला इसका अभी ऑपरेशन नहीं होगा, हम्म। इसका 3 से 4 दिन ऑपरेशन होगा, पहले पहले इसके फेफड़ों की सफाई होगी, इसका हम्म। क्लॉटिंग बाहर निकलेगा। तो हम्म। मेरा यहाँ से अलग से एक ऑपरेशन हुआ, अच्छा। पाइप डाला, हम्म। सफाई करी, और 4 से 5 दिन वो रहा। हम्म। तो जब वो क्लॉटिंग बाहर गई ना, सांस लेने में प्रॉपर सही हो गया। उसकी वजह से दिक्कत हो उसकी रही थी वजह आपको से थी सांस लेने में? सांस लेने में। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा इलाज हुआ, सारी हड्डियाँ वगैरह सारी अपनी जगह पे सारी सेट हम्म। करी, सारे ऑपरेशन वगैरह हो गए। वहाँ पे 10 से 15 दिन एडमिट रहा, तो घर हम्म। आया। दस घर आने पंद्रह दिन बाद? 10-15 दिन यानी लगभग। एक्सीडेंट को हुए पूरा 1 महीना हो गया? हाँ, मैं 20 दिन हो गए थे, प्रॉपर प्रॉपर 20-25 दिन हुए थे। 10-15 दिन वहाँ और 15 दिन यहाँ? हाँ। तो घर आया, घर आने के बाद गेस्ट वगैरह भी आए पूछने के लिए, हालचाल के सभी लिए? आए हाल चाल के लिए। तो मेरे ससुराल से मेरी सास आई थी, घर पे एक रात रुकी थी। हम्म। तो मेरी मिसेज का मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे उस वक्त हॉस्पिटल, मेरी सारी सिर की चोटें लगी हुई थी, मैं हम्म। गुस्सा करता था। हम्म। डॉक्टर वगैरह ने सभी ने मना किया था कि इसको मत बताना कि इसका इलाज कैसे हुआ है, हम्म। किसी को मत बताना हम्म। कि इसका इलाज कैसे हुआ है। तो अच्छा। पापा, मैं पूछता था कितना खर्चा आया, हम्म। पापा बोलते थे कि तेरा आयुष्मान कार्ड लगा है। हम्म। तो मैं, उनको लगता था कि मैं सो रहा हूँ, हम्म। मेरे सोने के बाद बातें किया करते थे। हम्म। तो मैं सुनता था बातें उनकी, हम्म। मुझे नींद नहीं आती थी। 1 महीना मैं पूरा सोया था, हम्म। नींद आनी बंद होगी और दिमाग मेरा ज्यादा ही दौड़ने लगा। हम्म। बातें सुनी मैंने, ओवर थिंकिंग बढ़ ओवर गई? थिंकिंग बढ़ गई। हम्म। बातें सुनी, मेरे ऊपर अभी 10 लाख के करीब खर्चा आ गया है, अच्छा। सारा A to Z सारा मिला के। हम्म। और अभी तक भगवान की दया से कर्जा नहीं लिया, हम्म। कर्जा नहीं लिया, सारा घर से ही पापा ने एडजस्टमेंट कर दिया। हम्म। घर में थे, जो भी आपने धनराशि इकट्ठा कर रखी थी जो भी इकट्ठा संभाल? करे सेविंग वगैरह थी, हम्म। सारा लगा दिया। तो कंप्यूटर सेंटर भी था, मुझे जी। उसकी भी टेंशन। तो वो भी आपका ठप पड़ गया होगा? जब एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में था तो मैंने टीचर रख रखा था, हम्म। उन्होंने चलाया। अच्छा। टीचर इतना चला नहीं सकता था, नहीं, वो मालिक जैसा तो करेंगे नहीं। मालिक जैसे तो करेंगे ही नहीं। हम्म। मालिक मालिक होता है, बिल्कुल। वो टीचर था, हम्म। अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ अच्छा पढ़ा सकते थे, वो बिल्कुल। संभाल नहीं सकते थे, समझा नहीं सकते थे कि अदर माँ बाप को क्या समझाना है। सही बात है। तो वहाँ से आया, उन्हें मेरी मिसेज को मैंने बोला कि तुम जाओ हम्म। संभालो, हम्म। ओनर हम लोग हैं, हम्म। आज के बाद आपका संभालना जरूरी है। बिल्कुल। तो उसके घर वाले मना करते थे कि अच्छा। हमारी लड़की सेंटर पे नहीं जाएगी, हम्म। कहते थे कि सेंटर उनका है, उसका बाप संभाले। हम्म। पापा मेरे हम्म। कैसे संभालते हो 8वीं पे, सही लाइक बात है। मेरे पापा ने 10वीं करी थी, हम्म। 10वीं में फेल थे वो। हम्म। पढ़ने में तो सही थे मगर उनका कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, जी। कंप्यूटर आके में क्या चीज़ होती है। हाँ, जिसे नॉलेज नहीं, वो कैसे संभाल सकता है? वो सिर्फ खेती बाड़ी और अपना ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालते थे, अच्छा। तभी था। हम्म। तो वहाँ पे सेंटर पे गई, हम्म। आई, उसका मुंह खराब, हम्म। मेरा, मैं घर वालों से झगड़ा करता था, मुझे भी इधर भी मुझे टेंशन मेरे अपने कंप्यूटर सेंटर की, हम्म। और घर वालों की बातें सुन सुन के हम्म। कभी कभी कोई आके कह देता था कि ये अब लाइफ में ये बज्जड़ हो गया, हमारे में पंजाबी लाइन में बज्जड़ कहते हैं, यूजलेस। यूजलेस, ये हम्म। बज्जड़ हो गया। हम्म। पता नहीं ये अपने घरवाली के साथ सही रहेगा तब अब इसकी घरवाली इसको खिलाएगी, हम्म। वरना ये बज्जड़ हो गया। हम्म। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, हम्म। मैं कहता था मैं सही हूँ। और मैंने, उसके घर वाले कहते थे कि मेरी कंप्यूटर सेंटर पे अकेली नहीं जाएगी, उसका बाप जाए। अच्छा। फिर मैंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया घर वालों से, मम्मी से, पापा से, दादा से, सभी से, कि हम्म। मैं अब सेंटर पे मैं जाऊँगा, मैं चलाऊँगा। हम्म।
नहीं जाने देते थे, मैं ज़बरदस्ती उस जाता टाइम भी था। आप उठ नहीं पाते थे? नहीं उठ पाता था, धीरे-धीरे बड़ी मुश्किल से उठता था। हुँ, धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस करी मैंने। रात को वो सोते थे, मैं चलने की प्रैक्टिस करता था। अच्छा, हाँ, उठने की। उठने की। एक डंडा वगैरह मैंने छुपा दिया था। हुँ, छुपाया कैसे था, जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना, हुँ, गेस्ट आए, मिलने आए, उनके साथ बच्चे आए, हुँ, बच्चों से मैंने कहा कि डंडा लेके मैं इसको मारूँगा। हुँ, उन्हें नहीं पता कि ये डंडा क्यों मँगवा रहे हैं। सही बात है। बच्चे आए, डंडा मँगवाया, मैंने रख दिया जब अपनी। एक चलता फिरता हाँ, आदमी। कमरे में था मैं, हुँ, चारपाई के जैसे बिस्तर लगा हुआ था ना, बिस्तर की चारपाई के साइड में मैंने रख दिया। रख दिया उसको। तो सर्दियों का दिन था, अंदर सोता था, इकला सोता था मैं। हुँ, तो रात को सभी ने सो जाना है हुँ, और मैंने डंडे की मदद से हल्का-हल्का चलना है। हुँ, हिम्मत करके मैंने चौथे पाँचवें दिन धीरे खड़ा होना और चलना धीरे-धीरे शुरू कर दिया। अच्छा। तो जिद करी मैंने भी कंप्यूटर सेंटर पे जाना है, तो पापा छोड़ने आते थे। हुँ, तो वहाँ जाते थे तो मैं अपने कि मैं ओनर में हूँ, मुझे दुःख भी था कि मैं हुँ, ओनर में हूँ, मैं अपना सेंटर से खुद चलाऊँगा अब। हुँ, तो हमारी वहाँ पे मिसेज़ की और मेरी लड़ाई होनी शुरू हो गई। अच्छा, किस चीज़ को लेके? वहाँ पे जैसे कोई भी आता था ना, हुँ, तो मुझे मना करते थे। हुँ, पहले तो मुझे मना करते थे कि मत जा। हुँ, दूसरा उसके घरवाले कहते थे कि तू सेंटर पे नहीं जाएगी, अच्छा, इस चीज़ को लेके। इस चीज़ को लेके। मैं कहता था कि तू घर जा। हुँ, उसे कहता था अब तू घर जा। हुँ, मुझे यहाँ तक छोड़ने आई, तो तू घर जा। तो हुँ, अब सेंटर पे नहीं आएगी, मैं चलाऊँगा, मेरा पापा चलाएगा। हुँ, इस चीज़ से। अच्छा, जब मैं हॉस्पिटल में था ना, केवी वो सोहता में, हुँ, तो मेरे ससुर मुझे सभी के सामने कहते थे, ये हमारा लड़का है, ये हमारा बेटा है। हुँ, मैं कहता हूँ, कोई भी बाप अपने बेटे के बारे में ये नहीं सोचेगा। हुँ, मेरा ससुर, मैं उन्हें नहीं पता था कि मैं होश में हूँ। हुँ, उन्हें ये कि सो रहा है। हुँ, डिस्चार्ज वाले रात की बात है, जब डिस्चार्ज हुआ था उसी रात हुँ, पापा आए, खड़े हुए, और हुँ, मेरे ससुर थे खड़े हुए। मेरे ससुर ने बोला था हुँ, कि अब इसका मुँह सीधा हो भी जाएगा। अच्छा। मुझे वो बात मेरी खटक गई। हुँ, और फिर उनका बार बार ये कहना कि सेंटर पे नहीं आएगी, वो भी मुझे खटक गई हुँ, कि ये मेरा नहीं। और जब लड़ाई झगड़ा शुरू होना शुरू हुआ, हुँ, एक्सीडेंट के महीने में, मतलब 15 अच्छा। दिन में, घर हुँ, आने के 15 दिन में हुँ, लड़ाई हुई ना, उसका अपने मायके में आना जाना शुरू हो गया। हुँ, 8 दिन, 5 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे अच्छा, वहीं करके रहती बढ़ थी? वहीं। फिर एक दिन उनके पापा आए उनको बुलाने। हुँ, उनसे पहले धीरे धीरे करके, चलो ठीक है, हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ। हुँ, तो हॉस्पिटल से आने के बाद ना, 28, पहले तो भगवान ने जीवन दे दिया। हुँ, दूसरा, भगवान ने मुझे बता दिया कि तुम्हारा एक एक्सीडेंट और होगा। अच्छा, पहले ही बता दिया, प्रॉपर बता दिया पहले मुझे। ही मुझे आपको आभास हो गया इस चीज़ आभास का? हो गया, मुझे दिख गया कैसे कैसे, कहाँ पे, कौन सी जगह पे होगा। बेरिया में ही होगा। हुँ, उसी दो दिन? व्हीकल आएंगे मेरे अच्छा, साथ, मुझे लेने ना, मेरे ससुराल वालों ने मेरे सही होने की खुशी में हुँ, पाठ करवाया था। हुँ, उनका कहना था कि ये सही होने की खुशी में, और मेरा ये मानना था कि उनका मेरे आने की नहीं, उनका हर न्यू साल पे उनके घर पे अखंड पाठ, वो अखंड पाठ नहीं, नॉर्मल अच्छा, पाठ मतलब पहले से ही चलता पहले आ से रहा ही था ये? चलता आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि हमारा दामाद पिएगा, तो मुझे लेने आए 28 हुँ, दिसंबर या 29 दिसंबर को, हुँ, 29 दिसंबर हुँ, प्रॉपर। उस दिन मैंने अपने ससुर, मेरे मौसा थे, लेने आए थे। मैंने उनसे कहा कि बाइक आराम से चलना, हमारा, मैं मना कर रहा था, मैं नहीं जाऊँगा। वो ज़बरदस्ती लेके, मैंने बैरिया में पहुँचते ही मैंने बोला, मैंने बता दिया। और क्योंकि आपका एक बार एक्सीडेंट हो चुका था, थोड़े आप सतर्क हो चुके थे, सतर्क हो रखे थे। ध्यान दे रहे थे इन हाँ, सब चीज़ों पे। तो मैंने बता दिया कि पीछे से उस पोर्ट पे हुँ, 2 गाड़ियाँ आएँगी। हुँ, उस गाड़ियों के दौरान ना, मौसा, बाइक आराम से ध्यान से धीरे करके निकाल लेना या रोक लेना, हमारा हुँ, एक्सीडेंट होगा। हुँ, मैंने अपने मिसेज़ से भी कह दी कि वहाँ पे होगा, ऐसे-ऐसे ये चीज़ होगी। हुँ, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। तो शुरू किया उन्होंने, हुँ, सभी ने, और वहीं पे सेम वही चीज़ जो मैंने बताई पीछे, वही चीज़ हुई। अच्छा, वही चीज़ सेम। वो डर गए। तो वहाँ मैं जाता था तो मुझे पहले तो ये है कि उनके घर पे ये सब चलता था, तंत्र विद्या वगैरह सारी चलती थी। हुँ, उन्होंने खिलाया, मैं उसके प्रति था। हुँ, धीरे-धीरे करके उन्होंने ये चीज़ कहा था कि वो लड़का उसकी लाइफ़ से दूर चला जाए। हुँ, उनके घर में गया, मुझे एक रात नींद नहीं आई पूरी। और अब मुझे वैसी आपकी हालत उस लायक थी हालत नहीं। थी नहीं। पाठ हुआ, पाठ के अगले दिन मुझे ना बाहर से आवाज़ आनी शुरू हुई कि कोई हुँ, मुझे बुला रहा है। मैं सोया नहीं, मैं पागल हो अच्छा, गया। मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर हुँ, जाना है, घर हुँ, जाना है। कि रुकना नहीं है, यहाँ पे यहाँ जाना पे है। नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है। हुँ,
आवाज़ आ रही थी बाहर से, मैं पूरी रात नहीं सोया। तो उन लोगों ने उस चीज़ का भी मेरा मज़ाक बना दिया कि ये झूठ पागल हो बोल रहा चुका है, है। पागल पागल, ये झूठ बोल रहा है, सही ये सलामत, झूठ है। ये छलेड्डा, छलावा होता है ना, हम्म, हमारे में कहते हैं छलेड्डा, हम्म, ये छलेड्डा है, हम्म, ये छला होकर झूठ बोल रहा है। हम्म, तो घर आया तो मुझे बातें बुरी लगी, फिर हमारी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तो उसका हम्म, पापा आया लेने। हम्म, पापा लेने आया तो वो चली गई। हम्म, तो मैं अकेला पड़ गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, सारा बेसहारा हो गया। हम्म, घर वालों को भी मैं सुनता था सोते सोते कि घर वाले बातें करते थे। हम्म। तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा। अच्छा। तो एक बार मैंने माइंड में ये था हम्म, कि ब्लीडिंग हुई मेरे, हम्म, डॉक्टर ने मना कर दिया कि शरीर में खून नहीं होगा तो हम्म, इंसान नहीं बचेगा, तो मैंने एक बार अपना हाथ काटा। हाथ काटने के बाद मेरे माइंड में ये था, हम्म। यहाँ पे कट वगैरह हैं, सारे अच्छा। हैं ऊपर, ये हाथ लोग आशिकी में काटते हैं, मैंने हम्म, उस वक्त सुसाइड के टाइम में मैंने इतना इतना मैंने हम्म। अंदर ब्लेड से मैंने काट दिया। 3 निशान मारे आपने। 3 निशान मार और रखे ये हैं। टैटू उसके बाद लगवाया? उसके बाद मैंने लगवाया, हम्म, जब मुझे प्रॉपर माइंड में कि हम्म। मुझे नहीं मरना। जीना नहीं है। हाँ, तो हाथ काटा, बच हम्म, गया। हम्म, दूसरी बार फिर मैंने अटेम्प्ट किया हम्म, कि साइंस का स्टूडेंट हूँ, पता है खून जलता है करंट लगने से तब बंदा मरता है। हम्म। मैंने तार को हाथ लगाया, लाइट भाग गई, बेहोश हो गया, लाइट भाग गई। अच्छा, उस दौरान आप मतलब डिप्रेशन में जा चुके थे डिप्रेशन पूरी में तरह जा रखा कि था। इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद हाँ, जीवन साथी भी छोड़ के चला गया हाँ, ऐसे वक्त में? हाँ, 2 अटेम्प्ट हुए, तीसरे अटेम्प्ट पे फिर मैंने हाथ लगाया। हम्म, पहले अटेम्प्ट में हाथ काटा, दूसरे अटेम्प्ट में लाइट भागी, तीसरे अटेम्प्ट में करंट लगा, बेहोश हुआ, हम्म। गिरा और हाथ छूट गया। अच्छा, गिरने की वजह से जो है हाथ छूट गया। तार निकल गया वहां हाथ से। हाँ, हम्म, फिर मुझे होश में आ गया, हम्म। कुछ नहीं हुआ। 3 अटेम्प्ट हो गए तो उस दौरान आपको देखा नहीं घर में किसी ने, बचाया नहीं नहीं, कि? मैंने अपने कमरे में कुंडी लगा रखी अच्छा, थी कि अंदर कुंडी लगा कोई ली ना थी, आए, कोई आ भी ना पाए, आ भी ना पाए। बचने का कोई चांस हाँ, और ये काम करता था मैं दोपहर में, जब घर में कोई नहीं होता था। मम्मी नहीं। अच्छा। काम करती थी, पापा हम्म, काम में जाते थे, हम्म, दादा वगैरह भी अपने काम में खेती बाड़ी वगैरह देखते थे। हम्म, तो घर में कोई नहीं होता था, मैं था मम्मी। उस हम्म, दौरान मैं ये काम करता था। हम्म, तो चौथे टाइम में मैंने क्या किया, एक 20 मीटर की तार लेके आया जो हमारी बिजली फिटिंग में हम्म, यूज होती है। हम्म, तार लाया, तार लाने के बाद मैंने अपने हाथ जितनी इतनी हम्म। छील दी, प्रॉपर छील दी। पूरी तार छीन ली। छील के अच्छे से मैंने अपने हाथ में हम्म, लपेट दी, ताकि छूटे ना इस बार। छूटे ना, इस बार ना छूटे। हम्म, तो मतलब वो एक बटन होता, स्विच होता है ना ऑन ऑफ वाला, वो ऑन ऑफ लेके वाला। आया। लेके आने के बाद मैंने तार वगैरह लगाई, स्विच वगैरह सारा प्रॉपर फिट किया। हम्म। एक वो आता है ना, वो जो जिससे पता चलता है कि इसमें लाइट है नहीं है, अच्छा, टेस्टर। टेस्टर। हम्म, टेस्टर से पता किया, ऑन किया, लाइट आ रही, ऑफ किया, हम्म, नहीं आ रही, तो हम्म। मैंने अच्छे से उस पर मैंने तार को ज्वाइन कर दिया। ताकि छूटे ना इस बार। छूटे ना इस बार। 20 मीटर तार है, अगर मैं चिल्लाऊंगा, गिरूंगा, लिपटूंगा, हम्म, भागूंगा तो 20 मीटर तार बहुत है, हम्म, छूटेगी ही नहीं। हम्म, तो टेस्टर से चेक किया, लगाया, मैंने हम्म। ऑन कर दिया बटन। कमरा फिर से बंद। फिर से कमरा बंद, हम्म, प्रॉपर कुंडी लगी हुई है, कमरे में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, हम्म, चिल्लाने का कोई सीन ही नहीं है। हम्म, और ऑन किया, मुझे हम्म, नहीं पता हम्म, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो होश आया जब, हम्म, बेड पे मेरे तार पड़ी हुई है, हम्म। जो मैंने ज्वाइन कर रखी थी वो तार बेड पे पड़ी है। अच्छा, कमरा वहां से बंद, हट के। हट के, मुझे हम्म, ये नहीं पता किन्होंने हटाई, हम्म। कौन था, कौन, कोई आया भी नहीं। कमरा बंद था तो कोई कमरा आने का बंद किसी का था। चांस ही नहीं है। हाँ, वो तार बेड पे पड़ी हुई थी। हम्म। तो माइंड शॉक। ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका? ये चौथा अटेम्प्ट था। चौथा? हाँ, तीसरा अटेम्प्ट था तार का, हम्म, बिजली का। हम्म, एक अटेम्प्ट था हाथ काटने का, हम्म, चौथा। फिर ये मैं 15 दिन में मैं करता था, हम्म। हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर करता था, महीना जब हो बिल्कुल गया। ही हद पार हो जाती थी डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो फिर एक हफ्ता 10 दिन और, मतलब 7 8 दिन हुए, 8 दिन बाद हम्म, पापा, घर में आटा खत्म होने वाला था, गेहूं थे, हम्म। वो गेहूं को पिसवाने के लिए ड्रमी से निकाल रहे थे। अच्छा। तो माइंड में आया, ड्रमी में गेहूं में कीड़ा ना लगे इसलिए तो इसमें सल्फास नाम की पुड़िया रखी जाती अच्छा। जिससे कीड़े ना पड़े। हम्म। तो हमारे घर पे दो दो पॉइजन ड्रमी होता है थी। वो एक तरह का। हाँ, दो दो ड्रमी थी, माइंड में आया इसमें सल्फास होगी, और उसमें हम्म, थी हम्म, 2 पैकेट थे। हम्म, तो मैंने निकाले, हम्म,
रात का टाइम था, ड्यूटी पे मैं उस दिन नहीं गया था, हम्म। और रात को ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं गया था। अच्छा, वही क्रेसर पे जो आप जॉब करते हाँ, थे। तो नहीं गया तो सेट हो गया माइंड में हम्म। कि अब मैंने मरना है। हम्म। निकाली, 9 बजे का टाइम था, मैंने पानी में मैंने उसको मिक्स किया, हम्म। पिया। हम्म। मुझे ये पता था हाथ काटने से बंदा नहीं चिल्लाता, करंट लगने से बंदा नहीं चिल्लाता, और सल्फास का नहीं पता हम्म। खाने से बंदा चिल्लाता है या नहीं चिल्लाता। तो मैं अपने घर से दूर चला गया खेतों में, हम्म। वहाँ पे पेड़ वगैरह थे, वहाँ पे बैठ गया। घर से दूर आ गया आप, घर से दूर। ताकि चीखे हाँ, चिल्लाए तड़पे कोई आए ना बचाने। कोई बचाना ही ना, और वहाँ पे मानना था कि यहाँ पे काली आत्मा वगैरह, वो काला साया अच्छा, है। वहां पे हाँ, और उसी जगह पे गए आप। उसी जगह पे मैं गया। हम्म। और रात को 9:30 बजे का टाइम था, वहाँ पे मैं पहुँचा। हम्म। तो मुझे अपने घर से जाने के बाद थोड़ी दूर का पता है, अप्रोक्स 50 मीटर का। हम्म। उसके आगे का मुझे नहीं पता, हम्म। क्योंकि घर के पीछे 50 मीटर पे एक मोटर है। हम्म। वहाँ पे मैंने अपना मुंह धोया था, हम्म। और पीछे मुड़ के अपना घर देखा था। अच्छा, हाँ, लास्ट बार लास्ट बार। कि उसके देख लूं आगे एक का बार। नहीं मुझे पता हम्म। क्या हुआ क्या नहीं। जब मुझे होश आया, मैंने पलटी कर रखी थी। उल्टी कर दी थी आपने। पलटी कर रखी थी, तो मैं 9 बजे बेहोश आप था। गए, होश कब आया? मुझे 1 डेढ़ बजे। 1:30 के डेढ़ आसपास। बजे मैं प्रॉपर हाथ में धो के मैं घर पे आया था तो टाइम घर देखा। वालों ने फिर ढूंढने की कोशिश नहीं करी आपको? नहीं, घर वाले सारे सो रहे थे। सो रखे थे उस वक्त? सो रखे थे। जी। तो सारा कुछ नहीं, कम क्रेशर पे जॉब थी। हम्म। तो सारा काम हुआ, क्रेशर वालों ने पता नहीं कैसे रख रखा था, उन्हें पता था मेरा एक्सीडेंट भी हो रखा है, सारी सिर की चोटें हैं, और मुझे ट्रीट अच्छा करते थे। अच्छा, बहुत अच्छे थे, ट्रीट अच्छा मतलब करते एक थे। हमदर्दी थी आपके साथ कि हमदर्दी भाई। थी। हाँ, तो वहाँ पे क्रेशर पे वालों ने 1 हफ्ते में कैशियर भी बना दिया, चलो तुम हम्म। पेमेंट, कैश पेमेंट करो। हम्म। पेमेंट वगैरह भी होती थी, और हिसाब सारा आप पे भरोसा प्रॉपर कर था, दिया था भरोसा उन्होंने। कर दिया। तो ये बात मेरे ससुराल वालों को पता चली धीरे धीरे। हम्म। जो जा रखी थी ना, 4 महीने हो गए 4 महीने छोड़ हो के जा चुके थे। रखी थी। 4 महीने से आप ये अकेले ही झेल रहे थे सारी अकेला चीजें। ही झेल रहा था मैं। तो इस दौरान बातचीत भी नहीं होती थी आपकी? नहीं कुछ होती थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी कनेक्शन नहीं। टूट चुका कोई था। कनेक्शन टूट रखा था, कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा। तो अगर लव मैरिज ना होती तो बंदा डिप्रेशन में नहीं जाता। बिल्कुल। हमारा रिलेशन था, खुद से चुना और उसके बाद फिर ये हाल है। ये हाल, वो छोड़ के चली गई। हम्म। जन्मा जन्मों के वादे थे, वो सारे बिल्कुल। टूट गए। तो क्या हुआ, किसी और ने कराया होता तो किसी और को कोसते भी कि कोसते भाई भी। तुमने कराया था। हाँ, ये तो तो छुपा ही एक खुद था, तो एक कुछ बार बोल नहीं ना सकते। रेंज होती, तो एक बार बंदा होता है कि उससे इतनी ज़्यादा हमदर्दी ना होती, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, हम्म। मगर वो लायक खुद था, तो इस वजह से उसको देख पाना हम्म। नहीं था। बिल्कुल। तो क्या हुआ, मैं क्रेशर पे ड्यूटी पे गया। हम्म। फिर ये रात वाले सुसाइड अटेम्प्ट के बाद माइंड में सेट कर लिया, हाथ में धो के सोया हम्म। कि नहीं मरना। तो 8 दिन बाद क्रेशर पे गया। हम्म। तो वहाँ से लौटते वक्त मेरा फिर एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा अच्छा। एक्सीडेंट किया। मैं अपने सुध बुध में था, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था क्या नहीं, माइंड में ख्याल आए जा रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम्म। तो मेरा एक्सीडेंट फिर हुआ है। ट्रक आ रहा था, ट्रक हम्म। वाला मुझे जानता था, मेरे उसको हिस्ट्री का पता था, क्योंकि जिस क्रेशर पे मैं काम करता था हम्म। वहाँ पे वो भी आता था। अच्छा, उसे पता जान था, पहचान हो गई थी, जान हाय पहचान हो हेलो। गई थी। तो धीरे धीरे था वो। हम्म। तो बाइक धीरे धीरे आकर के टायर फिसला, हम्म। कीचड़ हो रखी थी, फिसल के मैं गिरा, और मेरा सिर उसके टायर की साइड गया। अच्छा। जैसे टायर की साइड सर गया, तो उस बंदे ने देख लिया कि आवाज़ आई है, कुछ हम्म। गड़बड़ है। उसने पीछे शीशे में देखा, तो मेरा एक्सीडेंट, अच्छा, मैं वो गिर गया। बैक बैक कर रहा था? जा रहा था, सीधा ही जा सीधा रहा जा रहा था। था, आप साइड से आगे गिरे? जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ, वो पीछे से आ रहा था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। पीछे से आ रहा था, ठीक। उसके आगे के टायर गए। हम्म। आगे के टायर निकलते ही मेरा बैलेंस डिसबैलेंस हुआ। हम्म। जैसे मैं गिरा, उसके आगे के टायर तो निकल गए, पीछे के टायर आ रहे थे। अच्छा, पीछे के टायर वाले उसमें गिर गया। हाँ, आ रहे थे। तो आवाज़ आई, उसने ब्रेक लगाई, जैसे हम्म। ब्रेक लगाई, मेरे इतना पीछे था टायर। हम्म। और मेरा ये था कि माइंड में नहीं, और दरअसल वहाँ पे ये था कि अगर मैं होश वहाँ में थे पे आप? होश में था, हम्म। प्रॉपर होश में था, अगर वहाँ पे मैं चाहता ना अपना सर हटाने को, मैं हटा लेता। हम्म। इतनी सुध-बुध थी हम्म। कि मैं सर हटा सकता हूँ। टाइम भी मिला आपको हटाने का? हाँ, मैंने नहीं हटाया। वही चीज ध्यान में थी कि हाँ, करना है सुसाइड अभी भी। क्या अब तो मेरा पहले एक्सीडेंट से मौत लिखी हो नहीं पाई है, दूसरे एक्सीडेंट में हो जाए। हम्म। तो ब्रेक लगाई, रुक गया, होश में आया, उठ के आया, पानी से मुँह पे मारा उसने, छींटे हम्म। वगैरह, पानी पिलाया, थोड़ी देर बैठा, चाय वाय पिलाई उन्होंने। हम्म।
तो मैं घर गया, उन्होंने सारा सही हो गया। उसके बाद मैंने सुसाइड का नहीं सोचा हम्म। कि सुसाइड भी करना है। हम्म। ये होता है ना कि कारोबार, बंदा बिजनेस बिजनेस होता है अपना। बिल्कुल। अगर कहीं आप जॉब करने जा रहे हो ना, तो नो करो। बिल्कुल ना करो। अपना काम हो, छोटा हो, लेकिन छोटा मालिक हो, हो उसके। अपना हो। हम्म। अपने काम पे है ना, जब मर्जी बंद करो, बैठ जाओ। जितनी मेहनत करोगे वो आपका बढ़ेगा। हाँ। दूसरे के लिए मेहनत करोगे, दूसरे का बढ़ेगा, आपका अब उतना ही किसी रहेगा। नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं, हम्म। वो भी चली गई, सब कुछ हो गया, बर्बाद हो गया। हम्म। तो अचानक से उनको पता चलता है कि ये बंदा सही हो गया दोबारा है, रिकवर कर रहा है। रिकवर कर रहा है, हम्म। जॉब कर रहा है, हम्म। और पेमेंट करता है स्टूडेंट हम्म। क्रेडिट पे। हम्म। फिर आ गई। दोबारा फोन किया उसने 4 महीने बाद। 4 महीने बाद। हम्म। फोन किया उसने, हम्म। मिलने गया। हम्म। धीरे 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 करके उसने बिलीव दिला दिया कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तेदारों की डाली हुई थी। अच्छा। हाँ, मैं बिलीव किया, मैंने रिश्तेदारों की किसी डाली हुई और पे थी। डाल दिया, किसी और का फैला हुआ था ये। हाँ, ट्रस्ट इतना ज़्यादा। हम्म। ठीक है, लेने गया तो उसने, जब लेने गया ना, हम्म। तो उसने फिर मेरे पापा को बहुत सुनाई। हम्म। पापा ने मुझे कहा, देख घर तेरा है। हम्म। शर्म आती है इस बात से हम्म। कि मैंने अपने पापा को इतना कुछ सहने दिया। सही बात है। पापा उनका तो ने कोई कहा कसूर कि नहीं घर था। तेरा है, उनका कोई कसूर नहीं था। हम्म। घर तेरा है, देख, जो कहती है उसकी बात मान, तो अपना हम्म। घर बसा। हम्म। हमारा क्या है, हमारी उम्र हो गई है, हम तो चले जाएंगे, बिल्कुल। रहना तो नहीं है, अपना घर चलो। उन्होंने 4 बातें सुनी और शांत होकर घर चले गए, हम्म। और मैं उसे लेके घर आ गया। हम्म। आने के बाद फिर वही बातें शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा, हम्म। कि पागल है, तेरे घर वाले तेरे इलाज नहीं करवाते, ये होता है, वो होता हम्म। है तुझे। उस वक्त मुझे टेंशनों की वजह से, जब वो आई ना, तो मुझे टेंशन बढ़ बढ़ गई हम्म। कि कर्जा भी हो गया सिर पे, तो ये भी छोड़ के चली गई थी, कंप्यूटर सेंटर भी बंद हो गया, अब कहाँ से करेंगे, मुझे हम्म। दौरे पड़ने शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, दौरे। मैं तो सोचता था दौरे भाई एक ही तरह के पड़ते कि बंदा बेहोश होता है, मुंह से हम्म। पानी निकलता है या दांत हाँ, चिपकते हैं, चिपक जाते हैं। मगर वो नहीं था सीन। हम्म। तो जैसे दौरे पड़ते थे, मैं आंखें खुली हैं, तो जो मैंने देख लिया ना, उस बंदे से डर लगना शुरू हो जाता था। अच्छा। हाँ, कुछ भी देख लिया तो उससे डरना शुरू। उससे डरना शुरू। भाई ये मेरा नुकसान करेगा, ये मारेगा फिर मुझे। ये मारेगा मुझे, ये मेरा नुकसान करेगा। हम्म। धीरे 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 करके उसने फिर लड़ाई शुरू कर दी। हम्म। उसने पापा को बहुत गाली दी। अच्छा। पापा ने चुपचाप सुनी, हम्म। सहन कर ली मुझे। आपकी वजह से। हाँ, मेरे भाई को उसने मेरे मुंह से गालियाँ दिलवाई। हम्म। ऐसा ट्रस्ट दिलवाया कि तेरा भाई मुझे ऐसे ऐसे करके बोल रहा था हम्म। कि, मैं मुंह धो रही थी, हम्म। मुंह धोते वक्त उन्होंने, मैं मुंह पे साबुन लगा तो उसने पाइप निकाल दिया, मेरे आंखों में 5 साबुन गया, मेरे 2 से 3 बार हो गया है, हर बार यही करता है। तो मैंने उसको सुना, तो कैसा क्या करता है। पूरा माहौल बिगड़ गया। पूरा माहौल बिगड़ घर गया, का। हम अलग हो गए। अच्छा। हाँ, अलग हुए तो फिर उसका कहना, ये मैं काम करता था, इसकी हम्म। तबीयत सही नहीं है, ये काम करने की वजह था, इसका बाप खिलाया। हम्म। फिर उसकी चलनी शुरू हो गई, फिर मेरे हम्म। पापा ने 1 साल खिलाया को। मुझे। धीरे 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 करके मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अचानक क्या हुआ, मेरे दादा का पैर कटा, अच्छा। गैंग्रीन हो गया, उनको शुगर। हम्म। पैर कटा तो मैं उनको लेके चला गया देहरादून हॉस्पिटल में। हम्म। देहरादून हॉस्पिटल गया, 3 महीने प्रॉपर उनका वहाँ पे इलाज चला। अच्छा। वहाँ से आए, मेरे एक्सीडेंट के बाद हमारा कोई काम धंधा सारे बंद हो गए थे। हम्म। कुछ बिक गया, हम्म। कुछ जो था वो बंद हो गया। हम्म। कोई भी कारोबार करने के लिए, बिजनेस में क्या होता है कि आप बिजनेस कोई करोगे ना, उसको चलाने के लिए भी आप प्रॉपर है, आपके पास बिजनेस आपने खोल हम्म। लिया, उसको चलाने के लिए आपकी जेब में पैसा चाहिए। पैसा होना चाहिए, समय होना उसको चाहिए। चलाने के लिए भी हम्म। समय होना चाहिए, वो था ही नहीं। हम्म। नहीं हमने चलाया, जैसे तैसे जो इकट्ठा किया पैसा, हम्म। दादा को गैंग्रीन हुआ, हम्म। उनका पैर कट गया। हम्म। पैसा देहरादून में जोली ग्रांट हम्म। बड़ा हॉस्पिटल है हम्म। मैंने कहा, वहाँ चला जाओ, वहाँ इलाज हुआ। वहाँ हम्म। गए, वहाँ इलाज करवाया, तो 3 महीने बाद लौट के आए। हम्म। वहाँ आने के बाद फिर हालत ख़राब हो गई पैसों की। हम्म। तो मैं काम करने यहाँ आ गया दिनेशपुर, मेरे मामा के घर। हम्म। 3 महीने हम यहाँ रहे। अच्छा। तो धीरे 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 करके हमारी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो वो छोड़ के चली गई। फिर दोबारा। फिर दोबारा ये कितने महीने साथ? इस बात को हो गए होंगे, जब लड़ाई झगड़ा जब से हो रही है, हम्म। अब तो हमारे डिवोर्स के कागज़ वगैरह भी लग गए हैं।
इस अच्छा। बात को लगभग 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। हाँ, वो स्टार्टिंग को 8 से 9 महीने, हम्म। जब से दादा। तो तो अभी संघर्ष जारी है आपका। संघर्ष जारी है, होश आ गया है, हम्म। अच्छे से समझ आ गई है, जिसे हम हम्म। अपना मानते थे वो नहीं है। एक बार, जिसे कहते हैं ना कि अरेंज, हम्म। कहते हैं कि लोग अरेंज में क्या होता है कि अरेंज में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि परिवारों के दिल मिलते हैं। हम्म। लव में मियाँ बीवी के मिलते हैं, हम्म। परिवार के नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, हमारा ये हुआ, मुझे कैसे पता चला कि ये चीज़ किया कराया, ये चीज़ सारा किया कराया था। अच्छा। हाँ, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ था। ब्लैक मैजिक टाइप था। जब 4 महीने वो थी ना वहाँ पे, जब उसे मैं लेने गया था, हम्म। मैं उसे लेके आया था। हम्म। लेके आने के बाद उसने मुझे बताया था, तो मुझे कैसे छोड़ दिया उसने मुझे, फिर मेरा ट्रस्ट जीतना चाहा ना। अच्छा। ट्रस्ट जीता कि तुझे कैसे लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। हम्म। मैं तुझे खाना, डिनर मेरा वहीं चलता था। हम्म। तो जब मैं तुझे खाना खिलाती थी, खीर मैंने आज तक किसी के लिए नहीं बनाई, तेरे लिए खीर बनाती थी, उसमें हम्म। मिश्री डाला करती थी। हम्म। तो हमारी अगर रिश्तेदारी भी जुड़ती है उनके घर, हम्म। तो मैं जब आया जाया करता था, तेरे ऊपर नींबू वार वार के मैंने फेंका करती थी हम्म। कि तू पाने के मेरा लिए हो जाए, तुझे। पाने के लिए तू मेरा हम्म। हो जाए। तुझे पनीर के पराठे पसंद है, आज तक नहीं बने तेरे लिए, हम्म। मैं पनीर के पराठे भी बनाया करती हम्म। थी। वो सब तेरे लिए मैं इतना करती थी, तुझे तो कैसे कह सकता है कि मैं तुझसे डिवोर्स लूंगी उस हम्म। तरह। ये कि असल में क्या होगा, हम्म। ये भी बात सच थी, उसने आज तक घर में कुकिंग करी ही नहीं। अच्छा। हाँ। और और आपके लिए बनाया था सब। पनीर के पराठे मेरे घर पे हम्म। भी मैं ही बनाता हूँ। मैंने अपने रिश्तेदारों के घर पे भी नहीं किसी के सुने कि पनीर के पराठे खा ले आजा। आलू के पराठे, मूली के पराठे मैंने हम्म। सुने, पनीर के प्रॉपर पराठे ये मैंने सारी सुने। बातें बोल के आपका ट्रस्ट जीत लिया दोबारा। जीत लिया। और उस दौरान मुझे थोड़ा सा होना शुरू हुआ कि उसके शक। शक, हम्म। उसके घर वाले भी कहते थे कि ये सारा वही मामला हुआ करता था जो हम्म। मुझे खिलाती थी, जो उसके घर वाले उसके लिए बनाते थे, हम्म। वो चीज़ वो मुझे खिलाती थी। उसको इतना आदी हो गया था। हम्म। तो ये सारा सारा मुझे जब से ट्रस्ट हुआ कि ये असल में ब्लैक मैजिक हम्म। की भी कोई चीज़ होती है, उसके बाद से आपको भरोसा होने लग गया। भरोसा होना शुरू हो गया। जब आपको समझ आई तो सारा सीन आपको समझ आने लगे कि ऐसे ऐसे शुरुआत हुई थी, ऐसे ऐसे हाँ हुआ था। हाँ। और वो जब मेरी उससे शादी और हमारा शुरू हुआ था, हम्म। वो जेब गर्म होने की वजह से हुआ था। अच्छा। कि आप अपने करियर पे पीक पे थे, करियर के सक्सेसेबल था, सक्सेस थे, सेटल्ड थे मतलब फुल्ली। फुल्ली सेटल। रिश्तेदार सभी कहते थे कि हम्म। अपने पापा का खर्चा करवाते हैं, अपने माँ हम्म। बाप के कमाई पे है। हम्म। मैं नहीं था, मैं जिद से उनसे पैसे मांगता था। जब वो लोग हम्म। कहते थे ना कि कोई भी लड़ाई झगड़ा छोटी तू तड़ाक होती थी, हम्म। तो वो ऐसा कि चलो ठीक है, अब तो तुम्हारा ही खर्चा करवाऊंगा। हम्म। वरना मैंने अपनी उम्र में हम्म। अपनी परचेस करके एक स्कूटी ली थी। अच्छा। हाँ, 17 साल की उम्र में। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैंने पैसा बहुत कमाया है। सही। मोबाइल की दुकान मैंने मेरे दोस्त के साथ हमने जब करी थी, हम्म। उनकी दुकान पहले चल रही थी, उसके साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना टाई अप किया था कि पार्टनरशिप करी थी हम्म। 2018-19 में। और वो दुकान आज भी है, मैंने वहाँ से फिर ये मैंने। ट्रेडिंग के काम से पहले। हाँ, हम्म। वो आज भी दोस्त चला रहा है आपका? आज भी दोस्त चला रहा है, वो बातचीत है सक्सेस उससे? है, अच्छी है। हम्म। आज भी वो चला रहा है। बस एक लड़की के चक्कर में मैंने सब गंवाया। कंप्यूटर सेंटर, करियर, करियर। शरीर, परिवार। जो कंप्यूटर सेंटर था, अक्सर मैं उसका, हमारा मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं इसको लैब बनाऊंगा। हम्म। क्रिप्टो में मैं अपना एक अकाउंट चलाता हूँ, मैंने हम्म। उसमें 10 कंप्यूटर हम्म। एडजस्ट कर रखे थे अच्छा। कि मैं बच्चों को ढूंढूंगा, सिखाऊंगा। हम्म। अगर जो सब सीख जाएंगे, ये मेरी लैब होगी। हम्म। और उस लैब में हमारा फिक्स टाइम होता था, हम्म। जो उस दौरान मुझे पता था हाँ, कि जो इस दौरान टाइमिंग पता इंटेक चली थी करना है। आपको। इस पर फिर मैं जोर जोर डालूंगा, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करूंगा। हम्म। मैं फिर वही ट्रेडिंग करूंगा, बच्चों के साथ लेके करूंगा। हम्म। वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा। हम्म। उनको एज अ सैलरी बोनस दिया करूंगा। बिल्कुल। तो वो एक्सीडेंट हुआ, कंप्यूटर सेंटर गया। एक्सीडेंट से पहले दुकान थी, वो गई सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। हम्म। फिर उसके बाद मैंने अपनी दुकान खुद मोबाइल की करी थी।
वहाँ पे मेरे साथ मेरी यही मिसेज आ गई दुकान में, उसकी वजह से वो दुकान भी बंद हो गई। अच्छा। हाँ, जब से वो आना शुरू, उसकी लाइफ में एंट्री शुरू हुई, धीरे धीरे करके तब सारे से काम आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल शुरू हो गया, हम्म, अच्छे से हो गया। और टेंशन इतनी बड़ी, ये नहीं कि आज भी नहीं है, आज भी टेंशन है कर्जे की, मगर उतनी नहीं है। ये नहीं पता मुझे उसके जाने के बाद, अब हमारा केस वगैरह चल रहा है, हम्म, तो ये नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है, ना भगवान की दया से आ रहा है। बिल्कुल। पहले किस्त का नहीं पता होता था कहाँ से जाएगी, अब हम्म, जा रही है। हम्म, आज भी मैं मम्मी पापा से नहीं मांग रहा हूँ किस्त के पैसे, 1 रुपया भी नहीं। और उस वक्त जब वो थी, जब मैं अपने मम्मी पापा से पैसे मांगता था कि मेरी किस्त आ रही है पापा मुझे पैसे दे अच्छा। दो। आज नहीं है वो, मगर फिर भी पापा से भी नहीं मैं मांगता, हम्म, मम्मी से भी नहीं मांगता। मेरा भाई जॉब करता है, मैं अपने भाई से भी नहीं मांगता पैसे, किसी से नहीं मांगता। मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है। ईएमआई मेरी जा रही है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, मैं घूम फिर भी रहा हूँ, खुश हूँ। जैसे कहते हैं ना कि लव ऊपर वाले मैरिज। का हाथ आपके सिर पे था, हाँ, हमेशा आपके साथ रहे। जो अरेंज होती है ना उस पे फैमिली के दिल मिलते हैं, हम्म, तो लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, हम्म, तो लड़की के माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बदनामी होगी, लड़की को समझाते हैं, भेजते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। हमारी लव थी, उसके घर वाले शुरू से ही चाहते थे कि इसमें यही मेरी। बोलते हैं भाई हमने तो पहले ही समझाया था। हाँ, फिर भी उन्होंने अपनी लड़की को बैठा के हम्म, सपोर्ट करी हमारे ऊपर कि ये लोग गलत हैं, हमारी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। हम्म, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ, तो मर के जिंदा हुआ, बिल्कुल। अपनी आत्मा देखी वो भी एक मैंने। बार नहीं, कई बार। मैंने अटैम्प्ट किए, सुसाइड के अटैम्प्ट किए, मैं डिप्रेशन में गया, जिस दौरान मुझे अपनी, उस दौरान अगर मेरी शादी ना हुई होती ना तो मुझे माँ बाप का साथ चाहिए होता। हम्म, शादी करने के बाद मुझे अपनी घरवाली का साथ चाहिए था, नहीं कहीं मिला। ना कहीं एक्सपेक्टेशन होता ही है यार, हाँ। कि ऐसे टाइम पे हम्म, जब मुझे जरूरत है, हाँ। उस टाइम पे वो बंदा साथ नहीं। तो अब हैप्पी है, हम्म, चल रही है धीरे 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 धीरे, दोबारा रिकवरी हो रही है। दोबारा रिकवरी हो रही है, अच्छे गाड़ी से हो रही ट्रैक है। पे आ रही है। ट्रैक पे आ रही है, हम्म, गाड़ी ट्रैक पे आ गई है, आ चुकी है। आ चुकी है। हम्म, बस जैसे लोबी होती है ना ट्रेन हम्म, की, ट्रैक पे आने के बाद इंजन स्पीड पकड़ रहा स्पीड पकड़ रहा है, है। हम्म, धीरे धीरे पकड़ रहा है। ये हमारी दुआ है कि ऐसी स्पीड पकड़ता रहे, तरक्की के रास्ते पे जाए आप। हाँ, हम्म, लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी ये। कुछ भी करो, लव मैरिज मत करो। जी। मेरी फैमिली जो भी लव। करो सोच समझ के करो, हाँ, अपने फैमिली बड़े बुजुर्गों के हाँ, आदेश से करो, उनकी समझ से करो। हाँ। जो वो कहेंगे, जो 10 लोग शुक्र, समझेंगे राय देंगे वो सही देंगे आपके शुक्र लिए। मनाता हूँ कि मेरे दादा परदादा की सिखाई हुई एक बात याद थी। जी। इज्जत रखने के चक्कर में मैं उसे भगा के नहीं लेके गया। अच्छा। अगर भगा के ले जाता तो आज उसने कोर्ट के चक्कर आज लगवा दिए, बिल्कुल। तो क्या करती वो। उस टाइम तो घर से भी जाते आप, अभी सही फिलहाल घर जाता, तो सपोर्ट कर रहा है आपको। पूरा सपोर्ट अगर कर आप रहा है, निकल लिए होते तो घर वाले भी साथ नहीं देते, नहीं पता ही देते। नहीं होता कहाँ है कौन है। आप कहीं पड़े होते हैं ऐसे हॉस्पिटल में, हाँ, यहाँ तो घर वाले पहुंच भी गए, वहां कैसे आता कोई, जब पता ही नहीं था कि बस, कहाँ हो। बस। और जिसका भरोसा था, जिसके साथ थे, वो भी साथ छोड़ चुका था। लोगों को ये बात बताओ ना, तो हम्म, कहते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। हम्म, मेरे पास फायर रिपोर्ट्स मेरी हैं, ए टू जी। जेड सारी हैं। मेरा एड्रेस भाजपुर से हम्म, 12 किलोमीटर दूर इटौवा का है। हाँ जी, हाँ जी। आज भी मेरी रिपोर्टें सही सलामत हैं, हम्म, मेडिकल सारे हैं, दिखा हम्म, सकता हूँ। और सही यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। है। जी।